नमस्कार, मैं हूं विशाल यादव। चुनाव आयोग खुद को दादा समझ रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी दादागिरी निकाल दी है। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आ गया है। चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट का ये आखिरी और जबरदस्त फैसला है और इस फैसले के आ जाने के बाद चुनाव आयोग थर थर कांपने लगा है। यहां तक कि मोदी सरकार भी जड़ से हिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इस बात की चेतावनी दे दी कि अगर चुनाव आयोग मनमानी करेगा, अगर चुनाव आयोग बेईमानी करेगा तो हम एसआईआर प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। जरा सोचिए, चुनाव आयोग ने जो जाल बिछाई है बिहार में कमल खिलाने के लिए, उस जाल को तोड़ने का काम सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दोस्तों, आज चुनाव आयोग पर और एसआईआर पर और 65 लाख मतदाताओं के जो नाम काटे गए हैं उसको लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट का आखिरी और जबरदस्त फैसला आ गया है। आज चुनाव आयोग की अकड़ ठिकाने लग गई है। बड़ी मनमानी कर रहे थे ना, जब सुप्रीम कोर्ट ने डेटा मांगा तो इस चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को भी डेटा नहीं दिया। जब नेता विपक्ष राहुल गांधी ने डेटा मांगा और राहुल गांधी ने कहा कि अगर चुनाव आयोग हमको डेटा दे दे तो हम ये साबित कर देंगे कि नरेंद्र मोदी वोट चोरी करके प्रधानमंत्री बने हैं, लेकिन चुनाव आयोग डेटा देना ही नहीं चाहता। लेकिन हाँ, चुनाव आयोग डेटा दे रहा है सिर्फ बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं को। ऐसे ही नहीं, अनुराग ठाकुर ने कह दिया कि 5 से 6 लोकसभा सीटों पर बहुत बड़े फर्जी मतदाता बैठे हुए हैं। बड़ी संख्या में 2-2.5 लाख मतदाता कन्नौज में ही बता रहे हैं, जहां से अखिलेश यादव की जीत हुई। तो यानी कि ये चुनाव आयोग जबरदस्त तरीके से दलाली कर रहा है भाजपा की। इसीलिए तो भाजपा के नेताओं को यह मालूम है कि कितने फर्जी वोटर कहां पर है। किसी को नहीं मालूम चुनाव आयोग को छोड़कर, लेकिन भाजपा के कुछ नेताओं को जरूर मालूम है। दोस्तों, अभी 2 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था, देखिए यहां पर लिखा भी है, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर कहा, अगर ऐसा हुआ तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं। जरा देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि अगर चुनाव आयोग मनमानी करेगा, अगर चुनाव आयोग बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम को काटेगा तो हम पूरी एसआईआर प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। दोस्तों, बात यह भी सामने निकल कर आई, चुनाव आयोग ने जिन मतदाताओं को मृत घोषित कर दिया, राहुल गांधी उन्हीं लोगों के साथ बैठकर चाय पी रहे हैं, राहुल गांधी उनसे मुलाकात कर रहे हैं और वो लोग चिल्ला चिल्ला कर बता रहे हैं कि चुनाव आयोग ने हमें जीते जी मार डाला, हम तो जिंदा थे लेकिन चुनाव आयोग ने हमें मार डाला। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट नाराज हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो हम एसआईआर प्रक्रिया को ही रद्द कर देंगे। देखिए यहां पर लिखा भी है, बिहार एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट ने किस बात पर कहा, अगर ऐसा हुआ तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर सकते हैं। देखिए यहां पर लिखा भी है, कपिल सिब्बल साहब ने यह भी कहा कि वोटर लिस्ट संशोधन में कुछ ऐसे लोग मृत बताए गए हैं जो वास्तव में जिंदा हैं। इस पर पीठ ने उनसे कहा कि ऐसे लोगों की लिस्ट दें ताकि अदालत चुनाव आयोग से जवाब मांग सके। हालांकि सिब्बल ने कहा कि यह संभव नहीं क्योंकि उनके पास डेटा मौजूद नहीं है। अब दोस्तों, यहां पर कपिल सिब्बल साहब ने कहा कि हमारे पास डेटा ही नहीं है, हम उन लोगों से मिल रहे हैं जिन लोगों को चुनाव आयोग ने मृत घोषित किया है, लेकिन हमारे पास चुनाव आयोग का डेटा नहीं है क्योंकि चुनाव आयोग डेटा नहीं दे रहा है। दोस्तों, सुप्रीम फैसला देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने कल एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। देखिए लिखा भी है, चुनाव आयोग से सुप्रीम कोर्ट ने कुछ तीखे सवाल पूछे। लिखा भी है, 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम ड्रॉप्ड लिस्ट में शामिल नहीं है, उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा, जिसमें वजह बताई जाएगी कि उनका नाम क्यों काटा गया है। इसकी सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दी जाएगी। यह लिस्ट सभी संबंधित बीएलओ के ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में भी लगाई जाएगी। अब देखिए यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जबरदस्त आदेश दिया है चुनाव आयोग को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन 65 लाख मतदाताओं जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है, उनका नाम जिला निर्वाचन अधिकारी के वेबसाइट पर शेयर किया जाएगा, जिसमें वजह बताई जाएगी कि उनका नाम क्यों काटा गया है। इसकी सूचना सभी प्रमुख समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो के द्वारा दी जाएगी। ये लिस्ट सभी बीएलओ के ऑफिस के बाहर पंचायत भवन में भी लगाई जाएगी। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि जिन जिन लोगों का आपने नाम काटा है,
जिन जिन लोगों को आपने मतदाता सूची से बाहर किया है, जिन जिन लोगों को आपने मृत घोषित किया है, जिन्हें बिहार छोड़ने का दावा आपने किया है, जिनके डबल वोटर कार्ड है, ऐसी बातें आपने कही हैं, तो ये सारी जानकारी आप लोगों को दीजिए। आप बताइए कि हाँ सच में इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, इसीलिए इस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है। यह सुप्रीम कोर्ट का आदेश है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो पूरी लिस्ट पंचायत भवन में लगाई जाए ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ ये व्यक्ति तो जिंदा है, लेकिन चुनाव आयोग ने इस व्यक्ति को मार दिया। यानी कि हर एक पंचायत भवन में जिस पंचायत के लोगों का नाम कटा है उनकी पूरी लिस्ट पंचायत भवन में लगाई जाए ताकि ग्रामीण भी देख सके, लोग देख सके कि किनका नाम है और किसका नाम नहीं है। अब क्या चुनाव आयोग ऐसा कर पाएगा? सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने तो हेकड़ी निकाल दी है, सुप्रीम कोर्ट ने तो सारा नशा उतार दिया है, क्योंकि चुनाव आयोग नहीं बताना चाहता कि किन किन लोगों के नाम काटे गए। वो सिर्फ अपने पास अपने तक ही डेटा रखना चाहता है, वो किसी को नहीं दिखाना चाहता। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है तो सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को कहीं न कहीं धूल चटा दी है। आज चुनाव आयोग तड़पने लगा है। आज सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम पावर को चुनाव आयोग ने देख लिया है। अब क्या करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? क्योंकि दोस्तों हम सभी को पता है कि चालाकी एक बार काम आती है, 2 बार काम आ सकती है, 3 बार आ सकती है, लेकिन बार बार चालाकी काम नहीं आती है। चालाकी कभी कभी पकड़ी भी जाती है। अब यहां पर देखिए, बिहार में कमल खिलाने के लिए ये SIR, ये जांच, वो जांच, ये सर्वे, वो सर्वेक्षण, यानी कि ये सब कुछ इसीलिए हो रहा है ताकि बिहार में कमल खिलाया जा सके। हम सभी को मालूम है कि भाजपा का ये सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये सपना है कि बिहार और बंगाल में भाजपा की सरकार का गठन करना, भाजपा की सरकार बनाना, यह मोदी जी का सपना है। और इस सपने को साकार करने के लिए चुनाव आयोग से मदद मांगी जा रही है। नहीं तो वोट चोरी को लेकर तो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। यहां तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सांसदी भी वोट चोरी के जरिए हासिल की गई बताई जा रही है। यहां तक कि कांग्रेस नेता अजय राय ने अपने आप को बनारस का सांसद तक घोषित कर दिया। उन्होंने बता दिया कि जीते तो हम हैं, जनता ने हमें जिताया है, लेकिन वोट चोरी करके नरेंद्र मोदी ने सांसदी हासिल की है। वोट चोर का ठप्पा लगाया जा रहा है प्रधानमंत्री पर। देश में एक अलग लेवल की राजनीति शुरू हो गई है और चुनाव आयोग पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और चुनाव आयोग पर अब कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इस पूरे मामले पर आप सभी लोगों को क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।